गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में स्टैंडर्ड 6 हिंदी सब्जेक्ट के सुबह प्रसंग कथा स्टोरी को लर्न किया था। उसके बाद इस वीडियो में हम उसी चैप्टर की सुबह यूनिट 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन इट एंड अंडरस्टैंड। ओपन योर टेक्स्ट बुक, ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 35 पे जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद आपको खुद स्टोरी में से, लेसन में से ढूंढ के खुद लिखने की ट्राई करनी है। सो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर इसका क्रम अनुसार प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा अब खाली जगह साल की लड़की है। रेशमा अब 11 साल की लड़की है। देन द सेकंड क्वेश्चन, रेशमा की माँ क्या बनना चाहती है। रेशमा की माँ क्या बनाना चाहती है। आंसर आएगा डी, लड्डू। रेशमा की माँ जो है वो लड्डू बनाना चाहती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, माँ को रेशमा की आवाज़ में क्या महसूस हुआ। माँ को रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता महसूस हुई, यानी कि ऑप्शन बी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए क्या लाई। रेशमा बाज़ार से गोलू के लिए टॉफ़ी लाई, यानी कि ऑप्शन डी। देन द फिफ्थ क्वेश्चन, रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। रेशमा किनके साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी, तो दादा दादी के साथ जला रही थी, यानी कि ऑप्शन आएगा ए। उसके बाद सिक्स्थ, 5 साल की उम्र में रेशमा को क्या हो गया था। जब रेशमा 5 साल की थी तब उसको क्या हो गया था, एक बीमारी। वो कौन सी बीमारी थी, दैट इज़ पोलियो, यानी कि ऑप्शन बी। इसी तरह करेक्ट आंसर को चूज़ करके आपके वर्कबुक में सामने दिए गए बॉक्स में लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करके उस ब्लैंक्स में लिखना है। फर्स्ट ब्लैंक्स है, ओ मैं तो एकदम खाली जगह हो गई थी। एकदम भुलक्कड़ हो गई थी। फिर सेकंड, रेशमा किसी पर खाली जगह नहीं रहना चाहती। रेशमा किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। उसी तरीके से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ पे लिखना है ब्लैंक्स में। देन द थर्ड है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। अब क्या करना है, नीचे जो दिए गए 3 सेंटेंस है उसमें से करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करके यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है, रेशमा ने सोचा ज़रूर आज कोई ख़ास बात है क्योंकि। आंसर क्या आएगा, ख़ास बात क्यों है, क्योंकि ऑप्शन ब, घर में सभी लोग जो है वो साफ सफाई में व्यस्त थे, इसलिए रेशमा सोच में पड़ गई कि आज क्या है। देन सेकंड, रेशमा के पाँव बेजान हो गए क्योंकि, यानी कि उसमें जान ही ना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसे पैर हो गए क्योंकि ऑप्शन क, उसे पोलियो हो गया था, पोलियो की बीमारी थी। उसी तरह थर्ड का सही आंसर आपको ढूंढ के लिखना है, रसोईघर फिर से चमचमाने लगा क्योंकि, क्यों चमचमाने लगा। देन फोर्थ, रेशमा की आंखों का तारा, रेशमा सबकी आंखों का तारा है क्योंकि, ऑप्शन आपको करेक्ट चूज़ करके लिखना है। देन क्वेश्चन आंसर है वो मैं 3 तक सोल्व करवाती हूँ, उसके बाद आपको 4th से 10th तक खुद लेसन में से ढूंढ करके लिखना है। आसानी से मिल जाएंगे, सभी इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली का त्यौहार की अच्छी तरह आनंद लेने के लिए क्या ज़रूरी है। दीपावली के त्यौहार पे अच्छी तरह आनंद लेने के लिए आंसर आएगा घर की सफाई का काम पहले से ही कर लेना ज़रूरी है।
घर की सफाई का काम पहले से कर लेना ही ज़रूरी है। देन द सेकंड क्वेश्चन है, रेशमा ने माँ से क्या शिकायत की? रेशमा ने अपनी माँ से क्या शिकायत की कि घर की साफ सफाई का काम उसे क्यों नहीं सौंपा गया, उसकी माँ खुद अकेले ही क्यों कर रही है, यह शिकायत उसने की। देन थर्ड है, रेशमा की माँ क्यों परेशान थी? रेशमा की माँ इसीलिए परेशान थी क्योंकि उसी समय बाज़ार से ज़रूरी सामान लाने वाला घर में कोई नहीं था। जब उसकी माँ को लड्डू बनाने के लिए घर से बाहर सामान लेने की ज़रूरत थी, तब उसके पास कोई भी नहीं था। वह बात से रेशमा की माँ जो है वो परेशान हो गई थी। उसके बाद 4th से लेकर 10th तक आपको खुद सोल्व करके लिखने हैं। देन 5th क्वेश्चन है पेज नंबर 36 पे ही, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें क्या करना है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़े डिटेल में लिखने होंगे, वो भी मैं आपको एक सॉल्व करवाती हूँ। सुबह से घर की सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? सुबह से घर के सारे लोग जो है वो सफाई क्यों कर रहे थे? आंसर आएगा, दीपावली का त्यौहार निकट आया था। निकट यानी कि पास में ही आने वाला था। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई करने होती है, इसीलिए सुबह से घर में सभी लोग जो है वो सफाई कर रहे थे। इसी तरह 2nd, 3rd और 5th क्वेश्चन, 2nd जो है वो रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा, वो भी आपको मिल जाएंगे। और 3rd, 5th और 4th तीनों क्वेश्चन जो है वो आपको वर्कबुक में कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसके बाद क्या करना है कि मुहावरे का अर्थ लिख के उसका वाक्य में प्रयोग करना है। फर्स्ट है जान आ जाना। जान आ जाना, उसका अर्थ होगा चेतना आना, और सेंटेंस होगा ठंडा पानी पिया तब शरीर में जान आई। उसी तरीके से आपको सभी मुहावरे के अर्थ जो है वो कंप्लीट करने हैं। 2nd है आँखों का तारा होना, यानी कि बहुत प्यार होना। फिर 3rd है आवाज़ देना, यानी कि बुलाना, पुकारना। फिर हाथ बांटना, यानी कि काम में मदद करना। उसके बाद मग्न हो जाना, मग्न हो जाना यानी कि तल्लीन हो जाना। और 6th है पीठ थपथपाना, यानी कि शाबाशी देना। उसके बाद 7th है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो वर्ड दिए गए हैं उसका सेंटेंस बनाना है, उसी वर्ड का मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, वो सब आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के कोश से क्रम में लिखिए। मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर, आकाश और लंबी। उसी सभी वर्ड्स को अल्फ़ाबेट के हिसाब से, यानी कि क, ख, ग, घ, इसी उसके डिपेंडेंट क्या करना है कि वो क्रम में, नंबर में लिखना है। आपको इस पूरी एक्सरसाइज को वर्कबुक की कंप्लीट कर लेनी है वर्कबुक में। हियर हमारा जो 6th चैप्टर है सुबह वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को लर्न करेंगे। थैंक यू।